क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज को बेहद आसान ट्रिक से बताने वाला हूं। देखिए, एमसीक्यूज को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एमसीक्यूज को शॉर्ट ट्रिक से बनाना यानी कि बहुत ही कम टाइम में बनाना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टर्म 1 में आपको टाइम बहुत ही कम रहेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। अगर आप सिंपल मेथड यूज करते हो तो उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएंगे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अच्छे स्कोर लाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से बना लेंगे। जो क्वेश्चन आपको बनाने में 5 मिनट से 7 मिनट्स लग जाएंगे, उसको आप सेकेंडों में कैसे बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ a0 0b एंड xy आर कोलिनियर देन bx प्लस ay इक्वल टू ab, ax प्लस by इक्वल टू 1, ax माइनस by इक्वल टू ab, ay माइनस bx इक्वल टू 1। यानी कि 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, a0 0b xy, ये कोलिनियर है। माने कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 3 पॉइंट ले लिए हम, a0 0b xy। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 पॉइंट को चूज करते हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि ऑर्डिनेट है, देखिए इसका ऑर्डिनेट क्या है b, इसका ऑर्डिनेट क्या है 0, तो पहले हम लिख लेंगे b माइनस 0 अपॉन इसका जो है सो x कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका x कोऑर्डिनेट है तो 0 माइनस a इक्वल टू इसका फिर y और y का डिफरेंस निकाल लीजिए तो y माइनस बी बाई एक्स माइनस 0। यानी कि हमने क्या किया कि 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट में दोनों के y का डिफरेंस बाई दोनों के x का डिफरेंस कर लेते हैं। फिर इन 2 पॉइंट को लेते हैं, इन दोनों के भी y का डिफरेंस और x का डिफरेंस कर लेते हैं और दोनों के रेशियो को इक्वेट कर देते हैं। तो इससे आ जाएगा आपको b बाई माइनस a इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो बी एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, तो बी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई प्लस ए बी। इस तरह से आपको रिलेशन आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट्स -5, 1, 1, p एंड 4, -2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ p इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी -1। ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको 3 पॉइंट्स दिया गया है और ये कोलिनियर है। तो आप क्या कीजिए कि इसका y और इसके y का डिफरेंस निकालिए, यानी कि p माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5 इक्वल टू इन दोनों के y का डिफरेंस क्या आएगा -2 माइनस p, इन दोनों के x का डिफरेंस निकालिए 4 माइनस 1 और रेशियो निकाल करके इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए, p माइनस 1 बाई 1 प्लस 5 इक्वल टू -2 माइनस p अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 3 इंटू p माइनस 1 इक्वल टू, ये देखिए 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू -2 माइनस p, तो 3p माइनस 3 इक्वल टू -12 माइनस 6p। अब आप इसको जो है सो p वाले को एक तरफ ले आए तो 3p आए, देखिए इधर -6p है, इधर आएगा तो +6p हो जाएगा इक्वल टू -12, ये -3 है उस तरफ ले जाइएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि 9p इक्वल टू -9, तो p इक्वल टू -1। कितनी आसानी से निकाल लिए, यानी कि ऑप्शन होगा डी सही। नेक्स्ट, the coordinate of the point which is equidistant from the 3 vertices of the triangle AOB is as shown in the figure। ऑप्शन ए x0, ऑप्शन बी 0y, ऑप्शन सी xy, ऑप्शन डी नॉन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे एक पॉइंट है, x एक्सिस पे पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2x, 0 और y एक्सिस पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 2y है। अब इस तरह से आपको एक ट्राइंगल बन रहा है AOB। अब इस A, O और B इसके 3 वर्टिसेस है ना, एक ऐसा पॉइंट आपको चूज करना है जो A, O और B तीनों से इक्विडिस्टेंस हो। इस पॉइंट को क्या कहते हैं आपको पता होगा, सर्कम सेंटर कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वही सर्कम सेंटर होता है। यानी कि देखिए, ये AB है ना, AB का जो मिड पॉइंट होगा वो A से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे B से होगा और उतने ही डिस्टेंस पे O से होगा। यानी कि आपको अगर इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं Q, तो QO इक्वल टू QB इक्वल टू QA होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन यदि रहे तो आप राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए, वही वो पॉइंट होगा जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप पढ़े हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो देखिए, x1 यहाँ क्या है 0, x2 क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x/2 और 2y प्लस 0/2
2, यानी कि ये हो जाएगा आपको 2x/2 2y/2। फाइनली आपको आंसर क्या आएगा x y। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम x एक्सिस। देखिए पॉइंट क्या दिया गया है? -3,4 और इसका डिस्टेंस आपको x एक्सिस से फाइंड करना है। तो जो पॉइंट दिया गया है ना -3,4, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 4। y कोऑर्डिनेट ही x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस इसका हो जाएगा 4। सही ऑप्शन होगा सी। ध्यान दीजिए, एक बात समझिए, पॉइंट अगर दिया रहे तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा। तो -3,4 है तो y कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो y कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस 4 यूनिट है और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4a फ्रॉम x एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, देन a इक्वल टू ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दिया गया है 4, कह रहा है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस x एक्सिस से है वो y एक्सिस के डिस्टेंस का आधा है। तो देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस कौन होता है? y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हो गया a, तो डिस्टेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हो गया a। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका 4। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आधा है y एक्सिस के डिस्टेंस का। तो देखिए x एक्सिस से डिस्टेंस a है ना, तो a इक्वल टू y एक्सिस से डिस्टेंस का हाफ, यानी कि 4/2। तो a बराबर क्या आ गया? 2। तो ऑप्शन सही क्या होगा? 2। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा इज ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी sin थीटा, ऑप्शन सी cos थीटा एंड ऑप्शन डी नॉन। देखिए दो पॉइंट दिया गया है, cos थीटा sin थीटा, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके बीच डिस्टेंस निकालना है। देखिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो दोनों पॉइंट के x का डिफरेंस कीजिए। पहले अंडर रूट ले लीजिए। इसका x क्या है? cos थीटा, तो cos थीटा लिखिए। इसका x क्या है? sin थीटा, तो माइनस साइन थीटा करके होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि दोनों पॉइंट के x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए तो इस तरह से प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगी, या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1, तो इसका वैल्यू आ गया 1। इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो 1, यानी कि ये हो जाएगी √2। तो सही ऑप्शन क्या होगा? a √2। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा ना, यह ट्रिक पसंद आया होगा, तो आप आगे कमेंट कीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके पास लेकर के आऊँगा।